the slider crank mechanism की crank and slotted quick return mechanism. Basically this mechanism is used in shaper and milling machine in order to cut a slot. So what is the construction of this? What is the mechanism that we use in machine, okay, of this type of inversion is depicted over here. Okay, here first of all let us take a length which we kept fixed. Okay, another what we need to take a slotted bar. स्लॉटेड बार मींस एक ऐसी बार होगी जिसके अंदर एक पिस्टन स्लाइड करेगा. ओके, सो लेट्स टेक क्रैंक ओवर हियर. दिस इज व्हाट वी हैव क्रैंक एंड व्हाट क्रैंक डज. क्रैंक क्या करेगी? क्रैंक विल कंप्लीट अ सर्कल. क्रैंक एक ऐसा सर्कल कंप्लीट कर लेगी. ओके, अगर मैं यहां से देखूं इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लगाऊं तो वो टेंजेंट कहीं यहां से आ रहा है और इस साइड वो टेंजेंट यहां है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, एक लिंक लिया. ओके, उसको हमने फिक्स कर दिया है. फिर क्रैंक ली है, क्रैंक को अदर एंड पे ज्वाइन किया है एंड दिस क्रैंक इज कीप ऑन रोटेटिंग. ओके, इज इट क्लियर? और दीज आर द टू टेंजेंट्स दैट टचेस द सर्कल. ओके, यहां से लिए. ओके, यहां से ये पिन ज्वाइंट मैंने सपोज कर लिया है, ये कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, टेंजेंट है. नाउ कंसीडर वी हैव अनदर लिंक व्हिच इज अ स्लॉटेड बार. दूसरा जो लिंक है वो स्लॉटेड बार है जिसके अंदर एक स्पेस है ताकि कोई चीज उसके अंदर स्लाइड कर सके. ओके, तो उसको हमने यहां पे पिन ज्वाइन कर दिया है. अगर मैंने यहां पे पिन ज्वाइन किया है, ओके, तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए. अब मैंने यहां पे क्यों बनाया? क्योंकि दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ दिस स्लॉटेड बार. जो स्लॉटेड बार है, जब मेरा क्रैंक रोटेट करके यहां पे आएगा तब ये स्लॉटेड बार अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा. ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा. ओके, सिमिलरली जब ये क्रैंक रोटेट करके यहां पे पहुंचेगी तब ये वाला स्लॉटेड बार इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा. ओके, ठीक. अब मान लेते हैं कि क्रैंक अभी यहां है, फिर यहां है, तो इस क्रैंक के ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया. वी हैव फिटेड अ पिस्टन ऑन द क्रैंक. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पिस्टन? व्हाट दिस पिस्टन विल डू? As the crank rotates in this direction, okay, so piston try to move or slide inside the bar. As the piston slide inside the bar and crank move, let's say this position. This is the newest position, or this is the newest position of the crank. This slotted bar try to oscillate in this direction. Okay. When this crank reaches over here, जब ये वाली क्रैंक यहां पे पहुंच जाएगी तब मेरे ये स्लॉटेड बार की पोजीशन क्या होगी? ये वाली होगी. Means what I did, I have drawn the two extreme position of the slotted bar. Okay, क्लियर है कि मैक्सिमम लेफ्ट में वो यहां पे जा सकता है और मैक्सिमम राइट में वो यहां पे जा सकता है. Okay, is it clear? Now what we do, here we attach a mechanism. मैं एक मैकेनिज्म अटैच कर दूंगा. ओके, ये मैकेनिज्म क्या होगा? जिसके ऊपर हमारा टूल लगा होगा. ओके,
दिस एज द सेंटर, दिस एज द रेडियस, इसको मैंने सेंटर मान लिया क्योंकि ये वाली जो स्लॉटेड बार है इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट. ओके, दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन. मैक्सिमम लेफ्ट में यहां पे जाएगी, मैक्सिमम राइट में यहां पे जाएगी, यहां कहीं नहीं जाएगी, बीच में कोई भी पोजीशन हो सकती है. सो टेकिंग दिस एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क. ये ऐसा रास्ता फॉलो करेगी, बट दिस लिंक इज अटैच्ड टू दिस पॉइंट, सो दिस लिंक विल ट्राई टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा. तो ये टूल लगा हुआ है हमारा. ओके, सो दिस विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. सो नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. अगर मैं देखूं इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दूंगा, सो दिस कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम बना गया. नाउ आई रिपीट what I did over here. First of all, I'll give the name. Okay, so let us say this crank is number 1, the fixed link, which is the connecting rod. In this we have kept connecting rod as a fixed link, and third link is this. Let us consider this is the third link and this is fourth link. तो हमने क्या किया है, हमारी एक चेन बना ली है. ओके, लिंक नंबर 1 क्या क्रैंक है जो रोटेट कर रही है. लिंक नंबर 2 क्या है, एक कनेक्टिंग रोड है जिसको हमने फिक्स कर दिया है. क्रैंक कनेक्टिंग रोड से पिन ज्वाइंट से अटैच है, और हमने एक स्लॉटेड लिंक लिया है, वो फिक्स लिंक के दूसरे एंड पे पिन ज्वाइंट है, यहाँ पे पिन ज्वाइंट, ताकि वो इस तरीके से वो स्लाइड कर सके. और एक और लिंक है विच इज द स्लाइडर, जो क्रैंक के दूसरे एंड के ऊपर अटैच है. Okay, so this is the another position. Another position. Okay, so कि अपने दिमाग में ये दो पोजीशन रखिए. ठीक है, this is required for the solution. So I think the diagram is clear. Since from the left side, यहां से जब क्रैंक मूव करेगी उसका कटिंग स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा. वो कटिंग स्ट्रोक कहां तक चलेगा, इस पोजीशन तक. इस पोजीशन में क्रैंक कहां पे है, यहां पे है. यानी ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल, इसको मैं बोलूंगा कटिंग एंगल. इसको बीटा बोल देते हैं, कटिंग एंगल का. ओके, उसके बाद जब यहां पे पहुंच गया, क्रैंक तो मोटर पे लगी हुई है एंड कीप ऑन रोटेटिंग विद द सेम स्पीड, तब उसको वापस आना है, क्योंकि क्रैंक यहां से वापस आ रही है. जब क्रैंक यहां से इस तरफ रोटेट करेगी तो ये स्लाइडर जो स्लॉटेड बार है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि स्लाइडर मूव करेगा इस तरफ नीचे, तो स्लाइडर इसको पुश करेगा और ये इस तरफ आएगा. ओके, सो दिस एंगल इज कॉल्ड द अल्फा रिटर्न एंगल. सिंस यहां पे हमें एक चीज क्लियर है कि जो कटिंग एंगल है वो बहुत बड़ा है, बीटा, एज कंपेयर टू रिटर्न एंगल अल्फा. सो बीटा इज कटिंग एंगल ग्रेटर देन अल्फा. दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड क्विक रिटर्न. वो जल्दी जल्दी वापस आएगा, छोटे से एंगल में वापस आ जाएगा, बड़े एंगल के लिए वो स्ट्रोक काटेगा. ओके, और इसके अंदर स्लाइडर है, तो हम इसको स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्लाइडर का भी इन्वर्जन हो गया है ये. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड. इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कटिंग एंगल, कटिंग वाला एंगल है वो बड़ा है और रिटर्न एंगल है वो छोटा है. उसको थोड़े समय में वापस आना है, क्योंकि क्रैंक जो है वो मोटर पे लगी है, मोटर एक ही स्पीड से घूम रही है. ओके, इज इट क्लियर? होप द डायग्राम एंड मैकेनिज्म इज क्लियर. सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो, बेसिकली time of cutting stroke to the time of return stroke. Time of cutting stroke to the time of
रिटर्न स्ट्रोक। ओके, अब जो मेरी मोटर है ना, वो तो एक ही स्पीड से घूम रही है। सो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। अगर मैं देखूं, मान लेते हैं ए से बी गया है, ओके, ए से बी आर्क लेंथ है, उसने इतनी आर्क लेंथ कवर की है। ओके, तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा जो होता है वो होता है थीटा बाय टी। ओके, सो यहां से मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक। सो टाइम क्या है, थीटा अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक, जो कि सेम रहेगी। तो मैं थीटा की टाइम की वैल्यू कटिंग स्ट्रोक के लिए मान लेते हैं टीसी ओवर टी आर, इसको लिख दिया मैंने टीसी ओवर टी आर, और टीसी की वैल्यू कितनी है, थीटा कटिंग स्ट्रोक के लिए डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। रिटर्न की वैल्यू कितनी है, थीटा रिटर्न स्ट्रोक के लिए डिवाइडेड बाय ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर द कटिंग एंड फॉर द रिटर्न स्ट्रोक। व्हाट वी लेफ्ट ओनली विद कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक, और कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल कितना है मेरा, सॉरी, इट इज बीटा and return stroke का alpha. So ratio is coming out to be beta by alpha. Okay, since we know alpha plus beta is equal to 360 degree, so you can put any value in terms of any parameter. Okay, thank you.